जम्मू कश्मीर में बारिश और भूस्खलन की दोहरी मार ने कोहराम मचाया है। कुदरत का ये कहर अखनूर, किश्तवाड़ और पंपोर में भी तबाही का सबब बन गया है। अखनूर में चनाब नदी का जलस्तर भले ही थोड़ा कम हुआ हो और उससे थोड़ी राहत की सांस लोगों को जरूर मिली है, लेकिन किश्तवाड़ में भूस्खलन और पंपोर में झेलम नदी के उफान ने हालात को गंभीर बना दिया है। सड़कें टूटी हैं, घर ढह गए हैं और फसलें बर्बाद हो चुकी है। इस आफत ने लोगों की जिंदगी को मुश्किल में डाल दिया है, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में प्रशासन, सेना और जो बीएसएफ की टीमें हैं वो फरिश्तों की तरह राहत के काम में दिन रात जुटी हैं। इंसानियत की मिसाइलें कायम करते हुए ये जाबाज बाढ़ और मलबे में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाल रहे हैं। आइए इस खास रिपोर्ट में देखते हैं कैसे इन इलाकों में, जम्मू कश्मीर के इन इलाकों में इस आपदा से लोग जूझ रहे हैं और राहत के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में मौसम की बेरुखी ने एक बार फिर तबाही मचाई है। हालांकि अखनूर में चनाब नदी का रौद्र रूप अब कुछ थमा है। गुरुवार को नदी का जलस्तर 34 फीट पर पहुंचा, जो डेंजर लेवल 35 फीट से नीचे और इवैक्यूएशन लेवल 42 फीट से काफी कम है। बुधवार को भारी बारिश से जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में पानी घुस गया था, जिसने लोगों को बेघर कर दिया। अब मौसम साफ होने और जलस्तर घटने से स्थानीय लोग राहत महसूस कर रहे हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि हालात जल्द सामान्य होंगे। पिछले दिनों जिस तरह से लगातार बारिश चल रही थी और चनाब नदी उफान पर थी, इस समय हम अखनूर के चनाब नदी के पास हैं। आप ठीक तस्वीरों में चनाब नदी देख सकते हैं। ये चनाब नदी कल उफान पे थी। कल की बात करें तो चनाब नदी का जो जलस्तर था 34 फीट पे अभी है, और कल की बात करें तो 44 फीट पे कल थी। काफी ज्यादा पानी था। आप ठीक तस्वीरों में मेरे सामने सीढ़ियां देख सकते थे। अभी ये सीढ़ियां नजर आ रही हैं, पर कल ये सीढ़ियां नहीं नजर आ रही थी, क्योंकि जो जल था चनाब नदी में काफी ज्यादा बढ़ गया था। और ये आप मेरे सामने पोल देख सकते हो, ये पोल आधे से ज्यादा डूब गया था चनाब नदी में, पर अब कहीं ना कहीं चनाब नदी का जो जलस्तर है कम हुआ है। लोगों को राहत मिल रही है। निचले हिस्से की बात करें, जो नीचे गांव हैं उनकी बात करें, जिन लोगों को अपने घर से बेघर होना पड़ा था, आज कहीं ना कहीं उन लोगों को राहत मिली है। जम्मू के गरखल इलाके में भारी बारिश और चनाब नदी के उफान ने भारी तबाही मचाई है। बाढ़ से करीब 100 घर और कुल्ले क्षतिग्रस्त हो गए। कल बीएसएफ ने हेलीकॉप्टर से 60 लोगों को सुरक्षित निकाला, जो बाढ़ में फंस गए थे। वहीं गुरुवार को भी नदी का तेज बहाव बना हुआ है, जिससे बचाए गए लोग अपने घरों तक नहीं पहुँच पा रहे। कल जनाब कल सुबह ही मतलब हो गया था ये काम। अच्छा। हाँ, जेडे लैंडर को 100 लैंडर सब तबाह हो गए, कुल्ले तबाह हो गए, बजा कखनी, भांडे रोड़ गए, कपड़े रोड़ गए। क्या करे, कुछ नहीं हमारे पास। अभी आप ये ट्यूब्स के माल है ना उधर रुका मेरा। अच्छा। हाँ, बैंसी मुची है, देखने चला भाई है जहाँ, वो भी चल गई थले। अच्छा। हाँ, बैंसी है, थोड़ा माल है उधर। हाँ, रुका है थोड़ा जा। हाँ, तो उसको देखने में चला भी है जहाँ थले चल गई है वो। हाँ, बाकी बचा कुछ नहीं है हमारे पास है। गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ भाई हमारी कोई ना कोई। लेकिन ये तो पूरा कटा हुआ है, अब कैसे, मतलब इतना मुश्किल होगा अब? हाँ, बहुत मुश्किल होगा। क्या करेंगे हम, कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे? ना कोई घर है, ना कोई जमीन है, ना कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ एक कमीज है खाली। आप कहाँ रहे रात को, कहाँ थे? इधर स्कूल में रहे। गरखल और परगवाल सेक्टर को जोड़ने वाली मुख्य सड़क और पुल भी बाढ़ की भेंट चढ़ गए। सड़क टूटने से दोनों तरफ के लोग एक दूसरे तक नहीं पहुंच पा रहे और कई लोग अपने घरों से कट गए हैं। स्थानीय लोग चाहते हैं कि सेना तवी नदी की तरह यहाँ भी एक लोहे का पुल बनाए। इसके अलावा गरखल के किसानों को भारी नुकसान हुआ है। उनकी करोड़ों की फसलें बर्बाद हो गई और अब वो सरकार से नुकसान का आकलन और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। ये कम से कम 40 गाँव है जिनको ये रोड जोड़ता है। अच्छा। ये पूरा रोड डैमेज हो चुका है। 10 दिन से ये इनका परगवाल जो क्षेत्र है उसे पूरा लिंकअप टूट चुका है। ये हमारी प्रशासन से यही है, जल्दी से ये रोड का थोड़ा कार्य किया जाए, तो जिसे सुचारू रूप से ये रोड चालू हो जाए और उनको राशन पानी, मेडिकल की काफी परेशानी आ रही है। आप क्या पार जाना चाहते हैं? हाँ, मैं पार जाना चाहती हूँ। मेरी बेटियाँ दोनों रो रही हैं। मैं परसों से इधर आ गई हूँ। अच्छा। हाँ, और वो बहुत ज्यादा रो रही हैं। मैं पार जाना चाहती हूँ। अच्छा, मतलब आप अपने घर, आपका हाँ, पार? हाँ, इधर घर है हमारा।
घूड़ा मनासा हमारा घर है। ये दवाई वगैरह लेने के लिए आए थे बच्चों अच्छा, आप दवाई लेने हाँ, मैं वापस जाना इधर ही फंस गए हैं, बीमार है वो उधर ही फंसे हुए हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं मेडिकल का जा सबसे सकूँ। बड़ा प्रॉब्लम है, राशन का प्रॉब्लम है। तो अभी जा नहीं पाते हैं। अब जा नहीं पा रहे, इसलिए मैं बच्चे रो रहे हैं। देखो 2 छोटी बेटी है मेरी। किश्तवाड़ में भूस्खलन ने कहर बरपाया है। थाटरी किरोथान मार्ग पर माचीपाल और डोनादी में हुए भीषण भूस्खलन ने सड़कें बंद कर दी, जिससे यात्री रास्तों में फंस गए। दब्रशला में मेघा परियोजना के पास हुए एक और भूस्खलन में 4 लोगों को मलबे से सुरक्षित निकाला गया और अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन अभी भी 2 लोग मलबे में दबे हो सकते हैं। प्रशासन ड्यूटी में राहत और बचाव कार्य में दिन रात जुटी है। वहीं पंपोर में झेलम नदी के उफान ने कई परिवारों को संकट में डाल दिया। सेना की 50 आरआर पंपोर सीओबी की टीम ने तेज धाराओं के बीच जोखिम उठाकर कई ग्रामीणों को सुरक्षित निकाला। एक बचाए गए ग्रामीण ने कहा कि पानी का स्तर तेजी से बढ़ रहा था, हमारी उम्मीद खत्म हो चुकी थी। सेना के जवान फरिश्तों की तरह आए और हमें बचा लिया। इस बीच पंपोर के एमएलए रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी ने खानकाहा बाग, दरंगबल, पलपोर, कदरबल और कांदी जल जैसे बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। मसूदी ने कहा कि मैंने स्थानीय लोगों से उनके दुख दर्द सुने और अधिकारियों को निर्देश दिए कि तुरंत प्रभावी कदम उठाकर पीड़ितों को राहत पहुंचाई जाए। पापोर की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आज तक पिछले कई दहाइयों से ये बंड रेज नहीं किया गया। बार बार हमारा सरकार से मुतालबा है कि बंड रेज कीजिए, बल्कि मैंने ये मुतालबा भी किया था कि जो जहलम तवी रिवर रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है पापोर को उसी के हाथे में लाइए, ताकि फंड्स वाफर मकदार में मुयसर हो। पहला यहाँ का काम है, आज यहाँ सब जो है पार्टली ये इलाका खान का बाग इलाका, इनकम से लोगों को पानी घरों के अंदर दाखिल हुआ। कई ये घर है जिनको रेस्क्यू करना पड़ेगा, वो निकालना पड़ेगा। तो इस सबसे बड़ी हमारा फोकस रहेगा, सबसे बड़ा मामला यहाँ पर बंड रेज करने का। जम्मू कश्मीर में बारिश और भूस्खलन ने जनजीवन को प्रभावित किया है, लेकिन अखनूर में चिनाब नदी का जलस्तर कम होने से कुछ राहत मिली है। किश्तवाड़ और पंपोर में प्रशासन, सेना और स्थानीय नेता मिलकर हालात को काबू करने में जुटे हैं। मौसम के साफ होने के साथ राहत कार्यों में तेजी आई है और उम्मीद है कि जल्द ही सब कुछ सामान्य हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आपने देखी जम्मू कश्मीर के इन इलाकों में भूस्खलन और भारी बारिश है उसकी तबाही की ताज़ा तस्वीरें आपने देखी। किस तरीके से ये जो तस्वीरें हैं ये डराने वाली हैं, लोगों को परेशान करने वाली हैं। कुदरत की इस बेरुखी ने भले ही अखनूर, किश्तवाड़ और पंपोर में जनजीवन को झंझोर के रख दिया हो, लेकिन हौसला और इंसानियत की मिसाल ने भी लोगों के बीच उम्मीद की किरण जगाई है। अखनूर में चिनाब नदी का जलस्तर थोड़ा कम होने से राहत की बात है, लेकिन किश्तवाड़ में भूस्खलन और पंपोर में झेलम के उफान ने अभी भी कई परिवारों को मुसीबत में डाल रखा है। फिर भी सेना और बीएसएफ की जाबाजी, प्रशासन की मुस्तैदी और स्थानीय नेताओं का साथ इस मुश्किल वक्त में भी लोगों के लिए ढाल बना हुआ है। गरखल में 60 लोगों को हेलीकॉप्टर से सुरक्षित निकाला गया है और पंपोर में सेना ने तेज धाराओं में जान जोखिम में डालकर बचाव कार्य किया है। ये कोशिशें बता रही है कि कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ी जा रही है इस मुश्किल वक्त से निपटने के लिए। मौसम में सुधार के साथ राहत कार्यों में भी थोड़ी तेजी आई है और ये इस वक्त सबकी दुआ है कि जल्द ही हालात पूरी तरह से सामान्य हो जाएं। इस बारे में अगर आपकी कोई राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।